जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल ऑनलाइन फॉर्म 2025 में कैसे आपको आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना है, कैसे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है और कैसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। और गाइस, अगर सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको साइज में प्रॉब्लम आए, कम या फिर ज़्यादा हो जाए, तो आपको इसको कैसे अपने मोबाइल से इतने में रखना है जिससे कि वो अपलोड हो जाए और ब्लर ना हो और ना ही अपलोड करने में कोई इशू हो। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और क्योंकि आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही होगा, तो उसको कैसे आपको मोबाइल से करना है तो मैं आपको मोबाइल से ही वो चीज़ करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। पहले आप फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद में गाइज आपको जानना होगा कैसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है अपने मोबाइल से, ताकि वो ब्लर ना हो और अपलोड भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में अब मैं आपको लेकर के चलता हूं मोबाइल पर। तो गाइज, अब आप यहां पर जान लीजिए कि कैसे आपको अपने मोबाइल से आपका लाइव फोटो कैप्चर करना है, इसके अलावा आपको आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना है और फिर कैसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। ये जो प्रोसेस है ये आप अपने कंप्यूटर से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको जो ऐप है उसका इस्तेमाल करना होगा। अब आपको कैसे करना है वो जान लीजिए। सबसे पहले आप चाहे अपना फॉर्म कंप्यूटर से भर रहे थे और आपको बाद में पता चला कि यार ये तो मोबाइल से ही होगा, और उसके बाद में आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, या फिर अगर आप शुरुआत से ही अपने मोबाइल से इस फॉर्म को भर रहे हैं और आप डायरेक्टली वेबसाइट से फॉर्म भर रहे थे, ऐप का इस्तेमाल करके नहीं भर रहे थे, तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आइएगा और आपको इंस्टॉल करना है आधार फेस RD, ये वाला ऐप जो कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपने मोबाइल के अंदर माई SSC ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। ये जो अभी मैंने ऐप बताया इसके पहले, वो आपको इंस्टॉल करके छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पर माई SSC ऐप इंस्टॉल करेंगे, जो कि आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। और अगर आपका जो माई SSC ऐप इंस्टॉल है और अपडेट नहीं है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप अपने मोबाइल के अंदर माई SSC ऐप को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको डैशबोर्ड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई का ऑप्शन देख सकते हैं, बट ये उनके लिए जो कि आप इस मोबाइल के ऐप के माध्यम से अपना फॉर्म भरे, बट आपका फॉर्म तो पहले से कंटिन्यू है, क्योंकि आप पहले अपना फॉर्म अपने कंप्यूटर से भर रहे थे। तो आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और जो आपका फॉर्म ओपन हो रखा है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप शुरुआत से ही इस ऐप का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं तो आप लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके पूरा का फॉर्म इस ऐप से भी भर सकते हैं। बट अभी मेरा फॉर्म पहले से कंटिन्यू है तो माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने इसमें भर रखी है या फिर आप भर रहे थे। तो आप इन सभी जानकारी को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहे, क्योंकि अगर आपको लगे कि यार इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप उसको सही कर सकते हैं। नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो आपका फेस ऑथेंटिकेशन का स्टेप है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर गाइज मेरे सामने अब आधार ऑथेंटिकेशन का पेज आ चुका है। अभी आप यहाँ पर पहले तो ये आई कंसेंट टू यूज ऑफ माई आधार डाटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज बाय SSC, इसके ऊपर टिक कर देंगे एंड देन आधार फेस ऑथेंटिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो आपने ऐप इंस्टॉल किया था आधार फेस RD वाला, अब वो काम में आएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करके छोड़ दिया था। आपको भी वही करना था। और अभी यहाँ पर इस तरह से एनालाइजिंग होगी, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये देख लीजिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर टिक करिएगा एंड देन आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर अब आपको यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर करना है और फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपनी आईज को ब्लिंक करना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस फेस ID वेरिफिकेशन सक्सेस, यानी कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद अब आपको आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है। ये आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है यही आपको मोबाइल से करना होगा, ये कहीं और से नहीं हो सकता है। और ये जो ऐप है आधार फेस RD वाला, जब
मैंने लास्ट टाइम इसको चेक किया था, ये प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर ये अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव फोटो भी कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ से आप इसको ओके कर देना और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ अपलोड योर सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का, और उसका जो एक जो आप उसका तरीका रखेंगे वो ब्लर नहीं होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर चाहे इंग्लिश के अंदर हो चाहे हिंदी के अंदर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आप यहाँ पर अपलोड योर सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके अपनी डिवाइस से आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिए। गाइज अब मैं आपको यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में कुछ चीज़ें अच्छे से बता दूँ कि कैसे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करते हैं सिग्नेचर अपलोड करने में। तो पहले तो आप यहाँ पर जो उसकी कंडीशन है यानी कि जो उसके रूल्स है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वाले क्लिक है टू रीड के ऊपर क्लिक करके ये जो कटिंग है इसको प्रिंट करा करके इसके अंदर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं और फिर आपको उस इतने वाले साइज को ही इसमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपका कैसा हो वो आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जो नीचे आपके सिग्नेचर के तरीके हैं ये आपके गलत है, ये आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि यार ये कौन कटिंग करता, फिर कौन इसको प्रिंट निकाले, फिर कौन इसके ऊपर साइन करे, कोई एक आसान तरीका बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको एक कोरा कागज़ लेना है घर से और फिर आपको उसके ऊपर अपने सिग्नेचर ऐसे ही करने सीधे सीधे, आपको कोई इसमें टेढ़े मेढ़े नहीं करने। सिंपल सिग्नेचर आप यहाँ पर इस तरह से कर दीजिएगा, चाहे इंग्लिश के अंदर चाहे हिंदी के अंदर, बस वो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। अब वो करने के बाद में अपने उसको आप अपने मोबाइल से क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप का मतलब है कि जितनी जगह पर आपका सिग्नेचर है उतनी ही जगह को आपको रखना है, या उसके अलावा हल्का सा एक्स्ट्रा पार्ट रख सकते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट मत रखना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट रखेंगे जो कि यूजलेस है और अगर उसको आप रखते हैं और फिर जब आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो गाइज वो ब्लर हो जाएगा और फिर इशू आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ब्लर सिग्नेचर के चलते। इसलिए आपको जैसे कि सिग्नेचर में हल्का सा ही एक्स्ट्रा पार्ट है, वो हल्का सा ही एक्स्ट्रा पार्ट आपको रखना है। अभी आपने कर लिया। अब उसके बाद में जब आप उसको क्रॉप कर ले अपने मोबाइल से, क्योंकि चाहे आप गैलरी से अपना सिग्नेचर क्रॉप करें वो भी हो जाता है, क्योंकि क्रॉप की सुविधा हर फ़ोन के अंदर गैलरी में ही मिल जाती है, आपको पता ही होगा। अब आपने इसको क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद में अगर उसका साइज़ कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट रखी है इन्होंने, आपके सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में ही रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। अब आप इसको कैसे करेंगे वो जान लीजिए। अगर आपने देखा कि यार मेरे सिग्नेचर का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो गया, तो आप उसको कैसे कम करेंगे। तो आप यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना डिक्रीज इमेज साइज। तो डिक्रीज इमेज साइज के ऊपर क्लिक करके आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। आपको इनमें से कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, आपको करनी है ये वाली, जिसमें कि PI7 इमेज टूल, ये वाली वेबसाइट आप ओपन कर लेना। सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और वो इमेज सेलेक्ट करना जो कि भी आपने क्रॉप किया है और उसको आप सिलेक्ट करके फिर यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आप इसको कुछ 17-18 इतने KB रख लेना और फिर यहाँ पर आप रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये फाइल आपने जितने साइज के अंदर बनाई है वो फाइल बन जाएगी और आपकी इमेज की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी। अब ये तो मैंने बताया है आपको कम करने का। गाइज अगर आपकी इमेज का साइज कम हो गया है ऑलरेडी, जब आपने उसका क्रॉप किया, तो आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इंक्रीज इमेज साइज गूगल के अंदर सर्च करना है, इंक्रीज इमेज साइज, और फिर यही वाली वेबसाइट होगी, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद में सेम वे में आप सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपका सिग्नेचर है जो भी आपने बनाया है वो सिग्नेचर अगेन सेलेक्ट कर लेना, ओपन करना और आप इसको कितने साइज़ के अंदर रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मैं 18 KB इंक्रीज साइज़ के ऊपर क्लिक करके इसको 18 KB के अंदर बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया। ये फाइल आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोसेस हो जाएगी और आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि मेरी जो फाइल है उसका साइज़ ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर उतनी साइज़ के अंदर नहीं हो पाया। अब आपका हो जाएगा, उसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जैसे ही आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर ले तो फिर आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर कट करके दोबारा आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर गाइज जो सिग्नेचर आपने यहाँ पर बनाया है वो सिग्नेचर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पास जो सिग्नेचर अवेलेबल है आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आप देख लीजिए सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली और यहाँ पर ब्लर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इस सिग्नेचर में एक्स्ट्रा वाइट पार्ट रखा ही नहीं है। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा वाइट पार्ट रखता तो ये ब्लर हो जाता है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब आप सिंपली यहाँ पर
सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन, सिग्नेचर ये सब हो जाएगा। तो गाइज़ इस तरह से आप लोग यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे, आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और गाइज़ ये थी आपकी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।